अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था मैं कि फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं आगे आएँ और सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें। और उन्होंने कहा कि बड़े सीनियर सियासतदान, एक तो उनको चलो अच्छा हो गया कि पता चल गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सीनियर सियासतदान है। राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान गर्दिश कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तैयार हैं। अब इसका मतलब मुझे नहीं पता क्या है कि किस बैकग्राउंड में कहा उन्होंने। नवाज शरीफ साहब से जो जिस किरदार की तवक्को की जा रही है, इस किरदार को वो उसके लिए तैयार हैं, वाकई समझते हैं कि अगर सियासी केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ तो उनको रिहा होना चाहिए। पार्टी की क्या सोच है? देखें, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ साहब जैसे लीडर को हमने नज़र कर दिया नफ़रत की, उस प्रोपेगेंडे की। अगर नवाज शरीफ साहब का रास्ता ना रोका जाता तो वो पाकिस्तान जिसको नवाज शरीफ साहब ने एटमी कुव्वत बनाया था, वो पाकिस्तान जिसको ऑप्टिक फाइबर 1997 के अंदर दे के आज ये जो चैनल्स, आज जो मोबाइल, जो आईटी का रेवोल्यूशन नज़र आता है, ये नवाज शरीफ साहब का विज़न 1997 जब इंडिया ने भी जाके ये 2005-06 में काम किया तो उससे बहुत पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कर चुके हुए थे। सी पैक को लेकर आने वाला नवाज शरीफ, कहना मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, वो नवाज शरीफ जिसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, जिस पे उसने तमाम सियासी कुव्वतों को कहा कि एक जगह आके बैठो और इकट्ठे मिलके इस पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करो। क्योंकि पाकिस्तान का इशू क्या है, आज पाकिस्तान का जो घर रोटी के बगैर बैठा है साहब, फिर यही इशू है ना, सबसे बड़ी बहुत बड़ी जमात का सरबराह जो है वो जेल में है और कहा जाता है कि सियासी नौयत के केसेस हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब आगे बढ़कर उनसे बात क्यों नहीं करते, उनकी रिहाई के लिए बात क्यों नहीं करते? अगर वो बीबी से बात कर सकते हैं, माजी में कितनी कश्मकश थी लेकिन COD किया उन्होंने, तो अब इमरान खान साहब से बात करने में क्या रुकावट? मैं आपको एक बात बताऊं, नवाज शरीफ साहब वो शख्स हैं कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो सबसे पहला शख्स जो वहाँ पर पहुँचा वो नवाज शरीफ साहब थे। ये हमेशा पाकिस्तान के लिए काम करने वाले हैं। इमरान खान साहब को मैंने ख़ुद देखा हुआ है कि ये हर वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ ही होते थे। शौकत खानम के लिए जितना काम नवाज शरीफ साहब ने किया, कैश भी दिया, ज़मीन भी दी, वो हमेशा अच्छाई के लिए खड़े होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान जो कहता था कि मैं AC भी उतरवा दूंगा, जिसने नवाज शरीफ के सामने उनकी बेटी को हथकड़ी लगवाई, मरीम नवाज़ को, नवाज शरीफ साहब को मैंने जब भी सुना उन्होंने कहा कि काम आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। वो नवाज शरीफ जिसको उनकी बेगम जो बिस्तरे मर्ग पे थी उनसे बात नहीं करने दी गई, वो आज भी कहते हैं कि फ़ैसले मेरिट की बुनियाद पर होने चाहिए। अगर इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है तो मैं बबांगे दोहल कहता हूँ कि इमरान खान को केसों से जो है बरी करना चाहिए, और अगर इमरान खान का कसूर है तो फिर अदालतों को फैसला करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब सियासी इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं कि बात करें इमरान खान साहब? मैं आपसे ना गुजारिश करता हूँ, सियासी इनिशिएटिव वहाँ पे लिए जाते हैं जहाँ पर सियासत हो रही हो। 9 मई के बाद PTI में मैं समझता हूँ कि 2 तरह के ग्रुप बन गए हैं। एक वो इंतशार पसंद टोला है जिसने पाकिस्तान की रेड लाइन को क्रॉस किया, एक वो लोग हैं जो सियासी तौर पर बात करते हैं। तो सियासतदान सियासतदानों से ही बात करते हैं, सियासी जमातें सियासी जमातों से ही बात करती हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं सियासी जमातों से बात करने को, डायलॉग करने को, लेकिन मैं ना मानूं वाली और अगर माय वे और वो जो हाईवे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अब इस मुल्क में ख़त्म होना चाहिए। इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए।